अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 का लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। हम 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। पहली हमने पढ़ी थी कि क्रिस्टल सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप, कि उसमें जो हमारे पास जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। दूसरा हमने पढ़ा था उनके मेल्टिंग पॉइंट, के जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और तीसरा पढ़ा था क्लीवेज प्लेन, कि वो एक ही प्लेन में कट होते हैं। आज हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी है वो कहलाती है अनाइसोट्रॉपी। वर्ड एनाइसोट्रॉपी 3 वर्ड में मुश्तमिल है। पहला हमारे पास है अनाई, इसका मतलब है नो। आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपी का मतलब होता है पोजीशन। कि सम क्रिस्टलाइन सॉलिड वेरिएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज अपॉन देयर डायरेक्शन, कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है लेकिन उनमें क्रिस्टलाइन की या क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर की तमाम प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, लेकिन हम स्टडी इसको अगर करना चाह रहे हैं तो हम जिन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और लास्ट पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि किसी भी मटेरियल में से करंट के पास होने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरे नंबर पर है थर्मल कंडक्टिविटी, के किसी भी मटेरियल में से हरारत के पास होने को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तीसरे पर है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है हम उसे हीट करते हैं वो कितना एक्सपैंड होता है। और लास्ट पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक मटेरियल है और वो ट्रांसपेरेंट है, उस लाइट उसमें से उसके साथ टकराती है, टकराने के बाद कितना लाइट बेंड होती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम एक ही प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, ग्रेफाइट मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव इजीली इन पैरेलल डायरेक्शन एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, के ग्रेफाइट में जो हमारे पास लेयर्स हैं इसकी कंपाउंड की, उनमें से करंट पास होता है अगर उसके अंदर जो कंपोजिशन है लेयर की वो पैरेलल हो। अगर उसके अंदर कंपोजिशन लेयर्स की परपेंडिकुलर हो तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री है क्रिस्टल रोटेटेड 360 अलोंग इट्स एक्सिस, इट्स सरफेसेस एंगल एजिस रेपिटेशन, कि अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये देखिए अगर ये 3 डायमेंशनल में है, इसको मैं रोटेट करवाता हूँ 360 मैंने इसको रोटेट करवाया, तो आप देखेंगे कि मैंने स्टार्ट यहीं पर किया था और दोबारा 300 डिग्री घुमाने के बाद दोबारा ये अपनी उसी पोजीशन पर आ गया, कि इसके सरफेस, इसके एंगल और इसके एजेस उसी पोजीशन पर आ गए। ठीक है। उसके बाद है हैबिट ऑफ क्रिस्टल, के शेप ऑफ क्रिस्टल यूजली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल, कि किस तरह शेप ऑफ क्रिस्टल बनती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कूल्ड क्यूबिक यूनिट ऑफ NaCl फॉर्म, कि हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl का बनाया, उसके बाद उसे ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उसकी ये वाली शेप बन गई। ये मैं क्यूबिक शेप बना रहा हूं सबकी एक जैसी। अगर यूरिया एडेड इन NaCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया अगर मैं NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दूं तब क्या होगा? NaCl स्ट्रक्चर शेप लाइक नीडल, इसकी जिस तरह वो सुइयां नहीं होती उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर चुभी होंगी, इस तरह वो शेप नजर आएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने इंप्योरिटीज को ऐड कर दिया है। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब होता है शेप। डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, के डिफरेंट सब्सटेंस है लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसी है। हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, के उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है लेकिन उनकी फॉर्म एक है, एलिमेंट्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जिंक और कैडमियम, जिंक अलग एलिमेंट है, कैडमियम अलग एलिमेंट है, तो इसकी जो शेप बनी वो कौन सी बनी? इन दोनों की शेप हेक्सागोनल है। ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है पॉलीमरिज्म। पॉलीमरिज्म का मतलब है कि कंपाउंड एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि हमारे पास एक ही कंपाउंड है लेकिन वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है।
ये ट्राइगोनल शेप में भी पाया जाता है और ऑर्थोरोम्बिक शेप के अंदर भी पाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी प्रॉपर्टी है जी एलोट्रॉपी। एलिमेंट्स एग्जिस्ट मोर देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसकी जो प्रॉपर्टी एलोट्रॉपिक और पॉलीमरिज्म की तकरीबन सेम मिलती जुलती है कि एक एलिमेंट है वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। हमारे पास कार्बन सी है तो ये ग्रेफाइट हेक्सागोनल शेप में पाया जाता है, और दूसरा डायमंड उस शेप में, इसकी जो डायमंड है उसकी जो शेप क्यूबिक है, लेकिन उसके अंदर जो ओरिजिनल एलिमेंट दोनों में है वो कौन सा है, वो कार्बन है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में तब्दील हो जाए। दोबारा सुन ले कि ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में तब्दील हो जाए, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सल्फर है, रोम्बिक शेप में पाया जा रहा है, 95.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इसको मिला तो ये सल्फर ही रहा, लेकिन इसने अपनी शेप चेंज कर दी। अब ये शेप में चला गया, मोनोक्लिनिक शेप में चला गया। स्टूडेंट्स यहां तक आपकी तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद दो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं जी। एक है क्रिस्टल लैटिस और दूसरा है यूनिट सेल। इनकी जस्ट आपने डेफिनेशंस याद करनी है। क्रिस्टल लैटिस अरे ऑफ पॉइंट्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हमारे पास अरेंजमेंट पॉइंट्स की ऐसे है, वो एटम की हो सकती है, मॉलिक्यूल की हो सकती है, आयन की हो सकती है, कि उनकी जो डायमेंशनल है वो क्या हो, 3 डायमेंशनल हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में हो। क्लियर है बात। उसके बाद है यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल, कि अगर मैंने ये पूरे को स्टडी किया था क्रिस्टल लैटिस में, तो मैं अगर इसकी एक चीज को इसको डिस्कस कर लूं, या इस पॉइंट को डिस्कस कर लूं, या इस पॉइंट को डिस्कस कर लूं, सिर्फ एक साइड को डिस्कस कर लूं, तो वो तमाम उसकी प्रॉपर्टीज को, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को वो ज़ाहिर करे, तो वो कहलाता है यूनिट सेल। स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर हुआ इख्तिताम पजीर।